हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है और आप सब एकदम स्वच्छ हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से सीरियस होके पढ़ाई कर रहे हो। अगर आप अब भी नहीं कर रहे हो तो भाई आप बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। जितना जल्दी हो सके आप व्यवस्थित टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई में लग जाओ, क्योंकि आपको पता है ये पोस्ट बहुत अच्छी है, पता नहीं आगे ये कब पोस्ट आएगी। तो आपको बहुत अच्छे से सीरियस होकर इस पे पढ़ाई करनी है। एक बहुत अच्छी रुतबे वाली जॉब है, तो आपको इसको हाथ से नहीं जाने देना है। पटवारी, कांस्टेबल, रीट की कई एग्ज़ाम्स हैं, पर मैं इस एग्ज़ाम को, राजस्थान एसआई के एग्ज़ाम को बहुत ऊपर मानता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी पोस्ट है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके बिना फालतू की चीज़ों में ध्यान देके इस पर पढ़ाई करनी है। सोते टाइम, जागते टाइम आपको हमेशा स्टार दिखने चाहिए, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा होता है। जब भी मैं उठता हूँ, जहाँ मैं जाता हूँ, जहाँ मैं ज़्यादा बैठता हूँ, वहाँ तो मैंने एक पर्ची में सब पर्चियाँ बना रखी है कई सारी, उसके अंदर सब इंस्पेक्टर लिख के स्टार बना के लगभग हर जगह मैंने चिपका दिया है जहाँ मैं ज़्यादा बैठता हूँ। तो मेरे को जब भी आलस आता है, मेरे को मैं उनको देखता हूँ तो मेरे को मोटिवेशन मिल जाता है। तो आप भी ऐसा करिए, जितना ज़्यादा हो सके अभी अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। तो अभी बात करते हैं वीडियो के बारे में। जो राजस्थान, जो इंडिया का जो जीके है, वो आपको कई बच्चों के मेरे पास मैसेज आए थे, कई मेरे जैसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है, जो राजस्थान की लेवल की प्रिपरेशन कर रहे थे पहले से स्टेट लेवल की, तो उनकी इंडिया जीके कमज़ोर हैं। तो वो बोल रहे हैं कि अगर अपन लूसेंट से पढ़ें तो वो क्या काफ़ी है? क्या बिल्कुल काफ़ी है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई बंदा पहले से पढ़ता आ रहा है कहीं, जो कि स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, जैसे अगर आप लक्ष्मीकांत की बात करें, स्पेक्ट्रम की बात करें, परीक्षा वाणी की बात करें, महेश कुमार वर्णवाल की ज्योग्राफी की कई बुक्स आती हैं, आप उनकी बात करें, अगर वो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ईमानदारी से बता देता हूँ, अगर आप अभी लेके बैठोगे तो कुछ भी नहीं हासिल होगा, क्योंकि टाइम इतना नहीं बचा है कि आप डिस्क्रिप्शन से लेके बैठ जाओ। तो आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। और अगर मैं बता देता हूँ, अगर आप इंडिया जीके के लिए, अगर आप ल्यूसेंट को भी बहुत अच्छे से कर लेते हो, कई बार रिवीजन कर लेते हो, तो आपको इंडिया जीके के लिए अलग से कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। या आप, आपके पास जो लक्ष्य गाइड है उसको पढ़ लो, या फिर आपको सामान्य ज्ञान इंडिया के लिए आप, जो ये मेरे पास ल्यूसेंट है, हर किसी के पास होगी है, तो आपको ये पढ़ लेना है। बात करें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों की, तो इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं बने हैं कि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बुकें पढ़ने की जरूरत पड़े। ऐसा कुछ नहीं है। आप इस बुक को पढ़ोगे, अच्छे से रिवीजन करोगे तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के देखोगे तो भी इतने इजी क्वेश्चन बने हैं। आप इंडिया हिस्ट्री की बात करें तो संवत के क्वेश्चन बने हैं कि कौन सी संवत किस काल में चालू हुई थी, या लीलावती का अनुवाद किसने किया था, डलहौजी ने किस कंपनी अधिकारी की किसने हत्या करी थी, आंदोलन के बारे में कुछ क्वेश्चन बने थे। तो आप देखेंगे कि इतने हार्ड कोई क्वेश्चन नहीं बने हैं। तो आप लुसेंट जी को अच्छे से कर लो, आपके लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। तो आपको मैं जल्दी से जल्दी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है उनको अंडरलाइन करवा देता हूँ। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडियन हिस्ट्री की। उसके टॉपिक्स मैं आपको लगवा देता हूँ। इसके अंदर देखेंगे इंडियन हिस्ट्री के अंदर जो प्राचीन भारत है और मध्यकालीन भारत है और आधुनिक भारत है, तीन तरीके के इतिहास है, आपको पता है। तो आपको प्राचीन भारत को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना है, क्योंकि इतने क्वेश्चंस नहीं बने हैं। पिछले ईयर की बात करें तो इसमें से एक क्वेश्चन बना था, इसमें भी एक बना था, इसमें तीन क्वेश्चन बने थे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिक भारत पर ध्यान देना है। और आपको अगर मध्यकालीन भारत में भी अगर एक क्वेश्चन ही बना था, अगर आपको पढ़ना है तो आप मुगल साम्राज्य को पढ़ सकते हैं या मुगल शासन व्यवस्था को पढ़ सकते हैं। अगर आप प्राचीन इतिहास में से पढ़ना चाहें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता पे फोकस करें, या जैन धर्म और बौद्ध धर्म और मौर्य साम्राज्य पर। इन तीन चार टॉपिक्स को ही पढ़े, ज़्यादा ध्यान नहीं दें। और बात करें आधुनिक भारत की, तो आपको ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देके इस टॉपिक को कर लेना है। अगर आप इन दोनों टॉपिक को छोड़ के भी चलते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको अच्छे से कर लो। मैं ये उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो कि अभी से पढ़ाई में लगे हैं। अगर आप पहले से कर रहे हो तो आप डिस्क्रिप्शन से सारी चीज़ें पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको कम समय में अच्छा आउटपुट लेना है, तो ये आपको स्ट्रेटेजी रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं आधुनिक भारत में। मैं आपको बता देता हूँ, जो अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह हुए थे वो आपको अच्छे से पढ़ना है। 45 टॉपिक जो है, 46 पे 1857 के मान क्रांति जो हुई थी उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपको भारत का स्वतंत्रता संघर्ष हुआ था, जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसके बारे में आपको ये टॉपिक पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं, इनको भी आपको पढ़ना है। धार्मिक, सामाजिक एवं राष्ट्रीय आंदोलन हुए थे उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। ये आपको एक एक पेज में मिल जाएंगे, तो आपको इतना लोड लेने की जरूरत नहीं कि मैं कब पढ़ूंगा। आप, ये बुक तो एकदम शॉर्ट्स में है, तो आप बहुत अच्छे से इसकी स्टडी कम कर सकते हो, बहुत कम टाइम में। अब बात करते हैं कांग्रेस अधिवेशन के बारे में आपको पढ़ना है। ब्रिटिश कालीन जो आयोग और समितियां बनी थी उनके बारे में आपको पढ़ना है। भारत की ऐतिहासिक लड़ाई है, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। सामाजिक सुधार अधिनियम है, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। मुस्लिम सामाजिक धार्मिक आंदोलन और संगठन, इसके बारे में पढ़ना है। ये बात होगी इंडियन हिस्ट्री की। अब बात करते हैं भूगोल की। भूगोल में 1 से लेकर जो 9 तक टॉपिक है, आपको पता है ये बहुत इजी टॉपिक्स हैं। ब्रह्मांड के बारे में, उपग्रह, ग्रह, सौर मंडल है, सूर्य है, जो पृथ्वी की जो आंतरिक स्थिति है आपको पता है। सियाल, सीमा, निफ है, जो 3 प्रकार की जो होती है आंतरिक परतें होती है उनके बारे में। स्थल मंडल, महाद्वीप, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ये बहुत
ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप इसको आराम से बारीकी से देख सकते हो। एक बार 4-5 पेज में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इन टॉपिक्स को आपको करना ही है। फिर बात करते हैं विश्व के भूगोल की। पिछली बार देखें तो 4 क्वेश्चन आए थे। तो ये भी आपको कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको पढ़नी है। इसके अंदर जनजातियाँ जो प्रमुख, उनके बारे में आपको पढ़ना है। जो वनस्पति है, इसके बारे में पिछली बार क्वेश्चन आया था, तो आपको ये पढ़नी है विश्व की प्रमुख वनस्पति के बारे में। फिर विश्व के महासागरों के बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रमुख नहरों के बारे में पता होना चाहिए। विश्व की प्रमुख जल संधियाँ हैं, उनके बारे में पता होना चाहिए। विश्व के प्रमुख जल डमरू हैं, इनके बारे में पता होना चाहिए। जल संधियों के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है, इंपॉर्टेंट है। विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, पठार और प्रमुख द्वीप, पर्वत शिखर, इनको भी पढ़ना है। ये आपको छोटी छोटी सारणियों में दे रखे हैं, तो आपको जल्दी से आपको 3-4 बार इसको पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएंगे। जो कि विश्व के भू आविष्टित देश हैं, उनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो जो मैंने अंडरलाइन करवाई है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन करना है। बात करते हैं भारत के भूगोल की। इसके अंदर से 6 क्वेश्चन बने थे पिछली बार। तो भारत के बारे में तो अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो आपको नॉलेज होगा ही लगभग कि भारत की क्या स्थिति है, कितना अक्षांश देशांतरी विस्तार है, कौन से पास के पड़ोसी देश हैं, कौन सी कहाँ से रेखा गुजरती है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान होनी चाहिए। भारत की प्रमुख नदियों के बारे में आपको पढ़ना है। जो कि भारत की प्रमुख जो खनिज संसाधन है, उनके बारे में पढ़ना है। खनिज वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। और उद्योग वाला, इसमें भी पिछली बार क्वेश्चन बने थे उद्योग के बारे में, तो आपको पढ़ना है। भारत की जलवायु कैसी है, इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से आपको पढ़ना है। भारत की जनगणना, भारत की मिट्टी, भारत की कृषि, ये टॉपिक भी आपको पढ़ना है। भारतीय जनजातियाँ हैं, इनके बारे में भी आपको पढ़ना है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में। पिछली बार 10 क्वेश्चन बने थे, तो इसके लिए आपको बजट पे थोड़ा बहुत ध्यान देना है, उसकी पढ़ना है। और बेसिक टर्म्स जो होती है, जैसे अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में कुछ टॉपिक्स होते हैं, आपको उसको अच्छे से पढ़ना है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। फिर आपको राष्ट्रीय आय के बारे में नॉलेज होना चाहिए। आर्थिक आयोजन के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। गरीबी, भारत में निर्धनता, नई आर्थिक नीति क्या है, वित्त व्यवस्था क्या है, आपको ये नॉलेज होना चाहिए। आपको बजट के बारे में, कर, वस्तु कर, सेवा कर, गुड एंड सर्विस टैक्स, जो कृषि है उसके बारे में, भारत की उद्योग, विदेश व्यापार, भुगतान संतुलन, अर्थशास्त्र, परीक्षा उपयोगी तथ्य, महत्वपूर्ण आर्थिक शब्दावली, बस ये टॉपिक्स आपको करना है। इसके अंदर से आपको बाकी की चीज़ों में नहीं पढ़ना है। बात करते हैं नेक्स्ट भारतीय संविधान के बारे में। तो ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको ये टॉपिक आपको 7-8 पेज में आप इसको 2 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। आपको लोड लेने की जरूरत नहीं है, इतने टॉपिक्स दिख रहे हैं आपको। अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आप दो दिन में इस टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हो। तो भारतीय संविधान को आपको लगभग सारे ही टॉपिक करने हैं इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। 11 क्वेश्चंस पिछली बार बने थे। तो आपको जैसे प्रस्तावना हो गई, उद्देशिका हो गई, ये इंपॉर्टेंट होती है। संविधान सभा और भारत में संविधान जो निर्माण हुआ था उसके कहाँ से, जैसे 1773 के एक्ट से लगाकर 1935 हो गया, 1919 हो गया, वो सारे अधिनियमों के बारे में पढ़ना है, इंपॉर्टेंट है। पिछली बार क्वेश्चन बने हैं। भारत की नागरिकता, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, ये इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग के बारे में, वित्त आयोग के बारे में, लोक सेवा आयोग के बारे में, संसद की जो प्रमुख वित्तीय समितियाँ होती है उनके बारे में पढ़ना है। तो आपको ये लगभग पूरा टॉपिक आपको कंप्लीट करना ही है, क्योंकि आप अलग बड़ी बुक भी नहीं पढ़ना चाहते और इतनी सी बुक को भी आप बोलोगे कि मैं इसमें भी कुछ छांट दूं, तो आपको थोड़ी बहुत तो मेहनत देखो आपको करनी ही पड़ेगी, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आपको इस टॉपिक को कंप्लीट पूरा पढ़ना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं साइंस की। बात कर लेते हैं। इसमें भौतिक विज्ञान में आपको मात्रकों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि पिछली बार मात्रक के में से क्वेश्चन बने थे। फिर कार्य, ऊर्जा और शक्ति के बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए इसके अंदर। तो आपको ये 2 टॉपिक अच्छे से करने हैं। रसायन विज्ञान की बात करें तो परमाणु संरचना के बारे में जो कि आपको ध्यान होना चाहिए। तत्वों की आवर्ती वर्गीकरण के बारे में आपको, धातु अधातु क्या क्या है, इनके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। जीव विज्ञान में अगर आप बात करें तो इसके अंदर जो मानव रोग होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो आपको साइंस के अंदर लगभग टॉपिक आपको करने ही है। अगर मैंने जो टॉपिक्स बताए हैं उनको आपको ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आए हैं और उनके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बता रहा हूँ। बात करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की। इसके अंदर ये तीनों टॉपिक हैं, तो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं। 3-4 क्वेश्चन पिछली बार भी बने थे। तो एक एक लाइन के टॉपिक्स हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, आपको अच्छे से करने हैं। और विविध की बात करें तो आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो भारत का छोटा बड़ा राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, समाचार एजेंसी क्या है, मानचित्र की रेखाएं क्या है, तो ये तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज होना ही चाहिए। इसके अंदर भी अगर टॉपिक बात करें तो विश्व के प्रमुख संगठन और उनके मुख्यालय में से कई बार स्टैटिक तरीके के क्वेश्चन बनते हैं इनमें से, तो आपको इसमें से पूछ लिया जा सकता है। जेनेवा का मुख्यालय कहाँ पर है, क्या है। राष्ट्र से संबंधित जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में पूछ सकते हैं। विश्व के विरासत स्थल है उनके बारे में पूछ सकते हैं। तो आपको विविध का तो टॉपिक आपको लगभग 1-2 बार रिवीजन में होना ही चाहिए, अगर आप कंपटीशन लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपको जो मैंने टॉपिक बताए हैं आपको अच्छे से करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो इस बुक का ज़्यादा से ज़्यादा जितनी बार हो सके आप रिवीजन करिए, क्योंकि जितना रिवीजन करोगे उतनी ज़्यादा ये बुक दिमाग में आएगी। और आपको पढ़ने का अगर तरीका बता दूं आपको, कि आपको जो आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसको आप अंडरलाइन, जो इंपॉर्टेंट है आप उसी चीज़ों को आप अंडरलाइन करके पढ़ो। और दूसरी बार रीडिंग करो तो उन्हीं चीज़ों को पढ़ो, फालतू की चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट रीडिंग में आप अंडरलाइन कर लो, सेकंड रीडिंग में जो अंडरलाइन करिए उन्हीं चीज़ों को पढ़ो।
जैसे कि अगर आप प्राचीन भारत का एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो अगर आप नेक्स्ट डे आते हैं तो एक बार के लिए पीछे का 2-3 पेज रिवीजन करके पढ़ो। एक बार के लिए जो पहले पढ़ा है एक बार वो पढ़ लो पहले, फिर दूसरी दूसरी रीडिंग करो। इससे क्या है कि आपको चीज़ें दिमाग में रहेगी और कम समय में आप अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। तो आपको ल्यूसेंट को अच्छे से इंडिया जीके के लिए ध्यान में रख के पढ़ना है। और भी अगर आपको किसी टॉपिक्स पे वीडियो बनानी है या आपको चाहिए तो आप मेरे को बोल सकते हो कमेंट में, और बता सकते हो कि आप किस बुक से पढ़ाई कर रहे हो और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपने अभी तक टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन नहीं करी है और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो सीरीज, तो आपको अभी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना चाहिए जितना जल्दी हो सके, क्योंकि कई क्वेश्चंस हैं जो आपको टेस्ट सीरीज में से भी मिल जाते हैं और आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। मेन आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, क्योंकि आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको टाइम मैनेजमेंट होना भी जरूरी है। जितना टाइम दे रखा है उतने में आपको क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे, तो आपको टेस्ट सीरीज से उतना जरूर फायदा मिलेगा। और अगर आपको किसी तरीके की सहायता चाहिए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम लिंक दिया, आप मेरे को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंस जो पीडीएफ्स होती है वो आपके लिए डालता रहता हूँ। और ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।